नमस्कार बच्चों, हमें प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है ईदगाह है। तो इस कहानी ईदगाह का हम आज अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हमने मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ लिया है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी वाराणसी के लमही ग्राम में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इन्हें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। इसके साथ ही इन्हें कलम के सिपाही नाम से जाना और पहचाना जाता था। इनका पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। इनके कुछ कृतियां हैं। कहानी संग्रह है मानसरोवर, जो 8 भागों में संकलित किए गए हैं। उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, क्रमभूमि, गोदान और गबन। नाटक है इनके करबला और संग्राम। और इनकी पत्रिकाएं जिन्होंने संपादित की थी वे हैं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण। अब जो अपने पाठ्यक्रम में इनकी कहानी है ईदगाह है, ये बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के मन के में जो भावनाएं उठती हैं, जो विचार उठती हैं, उन विचारों को हमारे सामने, उन विचारों को पाठकों के सामने लाने वाली ये एक प्रमुख कहानी है। तो आज हम ये कहानी शुरू करते हैं ईदगाह। तो ईदगाह तो आप समझते ही हैं कि ईद के अवसर पर जहाँ ईद की नमाज पढ़ती हैं उस क्षेत्र को, उस स्थान को बोलते हैं ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमज़ान का एक महीना होता है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी फरवरी होते हैं, हिंदी में चैत वैसाख ये महीने होते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमज़ान का एक महीना होता है। उस महीने में 30 दिन रोज़े रखते हैं और रोज़ 30 दिन रोज़े रखने के बाद में ईद का त्यौहार आता है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात मतलब सूर्योदय, सुबह का समय। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज देखो, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। क्यों लेखक ने कहा है कि आज अजीब हरियाली है, अजीब रौनक है और सूर्य भी बहुत प्यारा और शीतल लग रहा है। तो ये सब अधिक सुंदर है, अधिक सूर्य भी शीतल क्यों लग रहा है? ये सब देखो मनुष्य की भावनाएं होती हैं, मनुष्य के विचार होते हैं। जब मनुष्य मन से, हृदय से प्रसन्न होता है तो उसे उसके सामने वाली चीज़ें जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं वे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और वही उसका हृदय दुखी है किसी बात से तो वही सारी प्रकृति की वस्तुएं उसे दुख प्रदान करने वाली महसूस होती हैं। अब ईद का त्यौहार है, ये खुशियों का त्यौहार है, इसलिए सभी का मन प्रसन्न है। तो जो सामने दृश्य दिखाई दे रहे हैं वे दृश्य उन्हें मन को, उनके मन को प्रसन्न करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं। जूते कड़े होने का मतलब क्या होता है? जूते कड़े होने का मतलब है, पहले अभी जूते तो कपड़े के आते हैं, पहले जूते थे बच्चों के वे सब चमड़े के थे। लेखक का जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। तो आप मान सकते हो कि लगभग 100 वर्ष पहले की ये कहानी है। तो उस समय सभी के पास लगभग चमड़े के ही जूते मिलते थे। तो वे कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालते थे ताकि वे थोड़े नरम हो जाएं, मुलायम हो जाएं। उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। सानी पानी का मतलब है उन्हें चारा वगैरह और पानी वगैरह पिला दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी।
आज तो प्रत्येक गांव में जहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है मस्जिद का निर्माण हो गया है, लेकिन आज से 100 वर्ष पहले मस्जिदें बहुत कम थी, या फिर दूर दूर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको दूर जाना पड़ता था। तो इसलिए कहा है कि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। अब लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि बच्चे होते हैं, उनका मन घर से बाहर जाएं, ईद की नमाज पढ़ें, बाहर जाएंगे तो कुछ मेले में खाने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा। इन सब बातों को देख करके बच्चे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं बच्चों ने, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। यानी रोज़े ईद कब मनाते हैं? रोज़े रखने के बाद में। लेकिन बच्चों तो हैं जो उनके लिए रोज़े माफ़ हैं, रोज़े नहीं कर सकते, रख सकते, पूरे दिन से भूखे नहीं रह सकते। तो किसी ने एक रोज़ा रखा है, किसी ने दोपहर तक रखा है, किसी ने एक भी नहीं रखा है, लेकिन ईद मनाने की खुशी उनमें सबसे अधिक है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है, यानी खुशियों का त्यौहार है। आज ईद का नाम रटते थे, रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। यानी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वे तो काम कर रहे हैं कि बैलों को पानी वगैरह देना है, कि उनको चारा वगैरह कराना है, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ करके वापस आने में लेट हो जाएगी, देर हो जाएगी। लेकिन बच्चों को जाने की जल्दी है। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, क्या मतलब इन्हें। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में नहीं है, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। अब देखो, हमने पहले भी पढ़ा था लेखक के बारे में कि लेखक क्या हैं। लेखक के किसानों के, दलितों के, इनके लेखक हैं। इनकी पीड़ाओं को उन्होंने अपनी कहानियों में उतारा है। तो यहाँ पर भी जो कहानी है यह है ग्रामीण, मुस्लिम ग्रामीण जीवन की एक कहानी है। तो वहाँ पर भी धनी नहीं है, गरीब लोग ही हैं। तो अब इसके लिए कहा गया है कि लोगों के घरों में ईद के लिए सेवैयाँ बनाने के लिए दूध और शक्कर घर में नहीं है, लेकिन बच्चों को इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो सेवैयाँ ही खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास, यानी होश हवास खो करके बदहवास, चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि आज चौधरी आज आंखें बदल लें तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। देखो यह बात महत्वपूर्ण है। चौधरी आज आंखें बदल लें तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। क्यों कहा गया है? देखो, ईद और मुहर्रम दोनों ही त्यौहार हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? ईद त्यौहार है, ये है खुशियों का त्यौहार, और मुहर्रम त्यौहार है, ये है गम का, दुख का त्यौहार है। ये मुहर्रम और ईद में अंतर है। दोनों ही मुस्लिम त्यौहार हैं, लेकिन ईद खुशियों का और मुहर्रम दुख का, गम का त्यौहार है। अब ये कहा है कि चौधरी आज आंखें बदल ले। चौधरी कौन है? चौधरी कायम अली आज आंखें बदल ले। आंखें बदलने का मतलब है कि उन्होंने गांव वालों को या फिर उनके जो निकट के व्यक्ति हैं, उनके जो संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, उनको उधार देने का वादा किया है ईद के लिए। अब वह आंखें बदल लें, उन्हें उधार देने से मना कर दें तो सारी ईद, सारी खुशियों का त्यौहार गम के त्यौहार में बदल जाएगी, क्योंकि लोगों के पास सेवैयाँ बनाने के लिए दूध और शक्कर खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। तो वे पैसे भी किन से लेके आते थे? वे चौधरी कायम अली से लेते थे, और वे उन्हें देने से मना कर दे तो आज ईद का त्यौहार मुहर्रम का त्यौहार बन जाए। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। अब कुबेर का खजाना तो बहुत बड़ा धन होता है, लेकिन उनके पास तो यदि 5 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे, 10 पैसे भी हैं तो वो भी उनके लिए बहुत भारी पैसे हैं, बहुत भारी मात्रा में रकम है। महमूद
एक लड़के का नाम गिनता है, 1 2 10 12। उनके पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में, यानी उनके लिए तो यही अनगिनत हैं 15 पैसे ही, में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। इन सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। अब ये हामिद है, ये अपनी कहानी का मुख्य पात्र है। हम मान सकते हैं कि इस कहानी का नायक है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे बीमारी की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। पीली होती होती मतलब कमज़ोर होती होती मर गई। पिता, हामिद के पिता की मृत्यु हो गई हैजे से, और उसकी माँ भी कमज़ोरी के कारण, बीमारी के कारण धीरे धीरे पीली होती हुई एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था, क्योंकि वे एक बहुत ही गरीब परिवार के रहने वाले थे। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपने इलाज करा पाएं। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी। जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। ये हामिद की माँ के लिए कहा गया है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। यानी बच्चा है, उसके लिए ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि है महत्वपूर्ण, लेकिन इतना वो सोच नहीं पाता है कि उसके माता पिता नहीं हैं, क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी ने उसे ये कह रखा है कि उसके पिता कमाने के लिए गए हुए हैं। तो वह उतना दुखी नहीं है जितना कि माँ बाप का साया उठने पर हो जाना चाहिए। उसे इस बात का ज्ञान नहीं है। उसके लिए क्या है? उसके लिए अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। उसे तो कह रखा है कि उसके पिता हैं, वह रुपए कमाने के लिए गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर के आएंगे, रुपयों की थैलियाँ भर कर के लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। अम्मी के लिए कह रखा है कि वह अल्लाह मियाँ के घर गई हुई है और उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आएगी। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा। अब देखो, आशा बड़ी चीज़ है और बच्चों की आशा। मनुष्य निराश होता है, लेकिन उसमें अपने आने वाले जीवन के प्रति आशा की एक किरण दिखाई देता है। उस किरण से ही, उस आशा से ही वह अपना जीवन सकारात्मक बना लेता है। और बच्चों के लिए कोई एक छोटी सी बात भी कह देते हैं कि तुम्हारे लिए ये किया जाएगा, या तुम्हें ये करना है तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तो इस बात की उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है। उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। मतलब जो टोपी पहनते हैं उसके चारों ओर गोटे लगाते हैं, तो वह भी पुराना हो गया है, काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान पिता थैलियाँ रुपयों की और अम्मीजान नियामतें यानी आशीर्वाद लेकर आएगी, तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। अरमान निकालने वाला वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा। देखो, इसमें मुहावरों का बहुत प्रयोग किया गया है। अरमान निकालना मुहावरे हैं, तो मुहावरेदार भाषा है। इसकी आप व्याख्या करो तो आप लिख सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। अरमान निकालने मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करना। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब देखो, हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था ना कि सबके पास कोई के 12 पैसे पास हैं, किसी के पास 15 पैसे पास हैं, लेकिन हामिद के पास पैसे नहीं हैं। तो वह अपने दिल के अरमान कब निकालेगा, अपनी इच्छाएं कब पूरी करेगा? जब उसके पिता थैलियाँ लेकर के आएंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद उसका पुत्र होता तो क्या इसी तरह ईद आती? और इसी तरह चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी।
अगर वह सोच रही थी कि अगर मेरा पुत्र आज जिंदा होता तो क्या मेरे घर में भी इस तरह ही जाती, क्योंकि उनके घर पर खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी एक गाड़ी होती है, अभागी बोलते हैं कि अभागी ईद को किसने बुलाया था? यानी ये त्योहार नहीं आता तो कम से कम जो साधारण भोजन कर रहे थे तो वह तो कर लेता। अब उसके सामने एक छोटा बच्चा है और बच्चे के लिए तो ये नहीं देखता, वो तो ये नहीं सोचता कि उसके पिता हैं या नहीं है। उसके लिए तो ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो उसको खाने के लिए सभी चीज़ें चाहिए। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब है? क्योंकि वह तो एक बच्चा है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। अंदर से वह खुश है और बाहर इस बात की आशा है कि आज ईद का त्यौहार है तो उसे नई नई चीज़ें खाने को मिलेंगी। विपत्ति, मुसीबत अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। अब मुसीबतें आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, लेकिन हामिद तो एक बच्चा है, उसके सामने वह मुसीबतें, वह दुख कुछ नहीं है। वह तो अपने आप को एक ऐसा बालक समझता है जिसके लिए कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ाई नहीं है। वह तो अपने पिता को भी ये समझता है कि उसके पिता रुपए कमाने गए हुए हैं, थैलियाँ लेकर के आएंगी, उसकी मम्मी अब्बा जान के घर से हैं, मेरे लिए खूब आशीर्वाद लेकर के आएगी। तो वह उसके सामने, उसके परिवार के सामने या उसकी दादी के सामने जो दुख हैं, वह दुख, वह बालक कुछ नहीं समझता है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कहानी को अध्ययन में कल करेंगे। धन्यवाद।